सुबह का समय था। सुहानी की मम्मी सुहानी को जगा रही थी। सुहानी उठ जा, सुबह हो गई। अरे देख तो, सुबह के 10 बज गए हैं और तू अभी तक सोई हुई है। क्या है मम्मी, अभी तो 10 ही बजे हैं, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे पता नहीं ये लड़की कब जल्दी उठना सीखेगी। सुहानी एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, हर चीज में होशियार। उसमें कमी थी तो बस सुबह जल्दी उठने की। इस बात से सुहानी के मम्मी पापा को उसकी बड़ी ही चिंता रहती थी। सुहानी के मम्मी पापा एक दूसरे से सुहानी के बारे में बात कर रहे थे। पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। कल जब इसकी शादी होगी तो ये अपने ससुराल में कैसे रहेगी। इसे कितना भी समझा लो पर यह है कि समझती ही नहीं। सुहानी की माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हर किसी के घर के तौर तरीके अलग होते हैं। उनका खाना पीना, सुबह जल्दी उठना और समय से सोना। पर हमारी सुहानी को देर तक सोने की आदत है और रात में भी देर से सोने की। यही चिंता तो मुझे भी खाए जाती है जी। जब सुहानी शादी करके अपने ससुराल जाएगी तो वो सुबह जल्दी कैसे उठेगी। तभी सुहानी वहां आती है। मम्मी पापा, आप ही ना मेरी शादी को लेकर फिर शुरू हो गए। मुझे नहीं करनी शादी वादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। सुहानी, तुम्हारी माँ सही कह रही है। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मायके और ससुराल में बहुत फर्क होता है। जो आराम तुम मायके में कर रही हो ना, यह सब ससुराल में नहीं मिलता। पिताजी, तो आप मेरी शादी ऐसे घर में करना ना जहाँ मुझे सुबह जल्दी ना उठना पड़े और कोई मुझे जगाए भी ना। इस लड़की को तो समझाना ही बेकार है। फिर कुछ दिनों के बाद सुहानी के पापा सुहानी के लिए एक लड़का देखते हैं। लड़का उन्हें पसंद आ जाता है और वो सुहानी की शादी उस लड़के से करा देते हैं। सुहानी शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। सुहानी के थोड़े दिन तो ससुराल में बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन फिर एक दिन सुबह का समय था। सुहानी अपने कमरे में सो रही थी। तभी सुहानी की सास उसे आवाज लगाती है। बहू, अभी तक सोती ही रहोगी या उठोगी भी? सुहानी अपनी सास की आवाज के साथ जाग जाती है। जी माँ जी, अभी आई। सुबह बेटा जल्दी उठ जाया करो। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। इतनी देर तक बहू का सोना ठीक नहीं। जी माँ जी। सुहानी को तो मायके में देर तक सोने की आदत थी, लेकिन ये तो उसका ससुराल है। ना चाहते हुए भी सुहानी को जल्दी उठना पड़ता है। ये लोग भी ना सुबह सुबह जगाकर नींद खराब कर देते हैं। फिर सुहानी जल्दी जल्दी नहाकर धोकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है। वो देखती है कि उसकी सास नाश्ता बना रही है। माँ जी, आप क्यों नाश्ता बना रही हैं? बना देती हूँ ना मैं। तुम सोकर उठोगी तभी तो किसी के लिए नाश्ता बनाओगी। अनुज कब से नाश्ते के लिए तुम्हारी राह देख रहा था कि कब तुम आकर उसे नाश्ता दोगी। तुम्हारा इंतजार करते करते नाश्ता किए भी नहीं चला गया। अब तुम आ गई हो, कर लो नाश्ता। फिर सुहानी की सास उसके लिए भी नाश्ता बनाती है। सुहानी को अपनी सास को नाश्ता बनाते देखकर अजीब लगता है। पता नहीं माँ जी सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं। मुझसे तो सुबह सुबह इतनी जल्दी उठा ही नहीं जाता। ये सब सोचते सोचते सुहानी नाश्ता कर लेती है और बाकी के घर के काम भी कर लेती है। जब घर के सभी लोग आ जाते हैं। आप सब लोग आगे, मैं अभी सभी के लिए खाना लगाती हूँ। जब तक आप सब हाथ मुंह धो लेंगे, मैं आप सबके लिए खाना लगाती हूँ। फिर सुहानी घर के सभी लोगों के लिए खाना लगाती है। सब खाकर सोने चले जाते हैं। सुहानी भी खाना खाकर सोने चली जाती है। उसे सुबह जल्दी जो उठना था तो वो फोन अलार्म लगा लेती है। फोन में अलार्म लगा देती हूँ जिससे मैं कल जल्दी उठ सकूं। फिर सुहानी भी जल्दी सो जाती है और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं अलार्म बजने लगता है। कुछ देर अलार्म बजने के बाद बंद हो जाता है, लेकिन नींद के आगे सुहानी को अलार्म की आवाज सुनाई ही नहीं देती। वो सोती ही रहती है। सुहानी की सास हमेश की तरह जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है। तभी उनकी पड़ोसन उनके घर आती है। वो सुहानी की सास को नाश्ता बनाते हुए देखकर कहती है, क्या बात है अनुज की माँ, घर में बहू नहीं जो तुम नाश्ता बना रही हो? तभी सुहानी की सास कहती है, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? मैं इधर से गुजर रही थी, सोचा कि तुमसे मिलती चलूं।
इसी बहाने तुम्हारे बहू के हाथ की चाय भी पीने को मिल जाएगी। लगता है तुम्हारी बहू अभी तक सो रही है, इसलिए कहीं दिखाई नहीं दे रही। इतने में ही सुहानी भी उठकर आ जाती है। सुहानी बहू, इतनी देर तक बहू का सोना ठीक नहीं होता। जी आंटी जी। सुहानी को पड़ोसन की बात सुनकर बड़ी शर्म महसूस होती है। वो सोच लेती है कि उठने की वजह से वो किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देगी। अपनी सास को नाश्ता बनाते हुए देख उसे और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। लाइए माँ जी, मैं नाश्ता बना देती हूँ। बहू, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतनी देर तक सोना सही नहीं है, पर तुम हो कि समझती ही नहीं। अब तो पड़ोस वालों को भी पता लग गया कि तुम देर से उठती हो। माँ जी, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए। कल से मैं जल्दी उठने की पूरी कोशिश करूँगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। फिर जैसे ही रात होती है, सुहानी अपने फ़ोन में 5 बजे का अलार्म लगा लेती है और सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं, अलार्म के बजने के साथ ही सुहानी की आंख खुल जाती है और वो नहा धोकर पूजा करके रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। कुछ देर बाद जब सुहानी की सास सोकर उठती है तो हैरान हो जाती है। अरे वाह, आज तो बहू ने सुबह जल्दी उठकर कमाल कर दिया। सुहानी को सुबह जल्दी उठता देख उसकी सास बड़ी खुश होती है। आज बनी है मेरी बहू सुबह जल्दी उठने वाली बहू। तभी सुहानी सबके लिए नाश्ता लगा देती है। घर के सभी लोग भी सुहानी को सुबह जल्दी उठते देखकर खुश होते हैं। क्या बात है सुहानी, आज तो तुमने सुबह जल्दी उठकर कमाल ही कर दिया। हाँ वाकई में बहू, आज ये घर सा लग रहा है कि इस घर में एक बहू भी है। आज सुहानी को भी सुबह जल्दी उठकर अच्छा लग रहा था। फिर तो वो रोज इसी तरह सुबह जल्दी उठ जाया करती और घर के सभी काम कर लेती और किसी को भी शिकायत का कोई भी मौका ना देती। शिखा खूब सोया करती, इतना कि घर वाले उसे उठा उठा कर परेशान रहते। शिखा, कौन शादी करेगा तुझसे? सारा दिन सोती रहती है ये लड़की। अरे सास ऐसी चीज होती है, उठते ही मुंह में गर्मा गर्म चाय ना डालो ना तो सारी आग बहू पर निकाल देती है। हाय रे माँ, मशीन ले लेंगे चाय बनाने की, बटन दबाएगी चाय निकल आएगी उसके लिए। क्या ज़रूरत है सुबह उठने की। बेटा मशीन तो हर काम कर देती है, लेकिन खुद की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है ना। क्या हमारा जन्म सिर्फ सोने के लिए हुआ है बेटा? अरे क्या बोले जा रहे हो? इसे सीधी बात तो समझ में आती नहीं, उल्टी बात बढ़ा समझेगी। माँ पिता शिखा की देर तक सोने की आदत से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन करते क्या, बचपन से ही जो आदत डाल दी थी वो कैसे छूटे। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ये ले तेरा लंच रखा है, ले ले। शिखा के जाने के बाद दरवाजे में एक साधु आता है। आई महाराज। माँ साधु को खाना देती है। बेटा तेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो। महाराज जी, मेरी बेटी देर तक सोती है, कोई उपाय बताए जिससे वो जल्दी उठने लगे। इतनी सी बात बेटा, ये है मेरा YouTube चैनल। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तू मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, उसमें मैं बताता हूँ सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे। तेरी बेटी देखेगी तो इंस्पायर होगी और क्या, सुबह जल्दी उठेगी। अलख निरंजन। बाबा चले जाते हैं। माँ को भी आइडिया ठीक लगता है कि वो बेटी को ये दिखाकर जल्दी उठने की आदत डाल देगी। माँ तुरंत लिंक अपनी बेटी से शेयर करती है और नीचे लिख देती है मस्ट वॉच। ओहो माँ भी ना, पहली बार, लेकिन कुछ भेजा तो है, देख ही लेती हूँ। लेकिन ये क्या, जैसे ही सुबह जल्दी उठने के 10 फायदे मोटिवेशनल बाबा जी को देखती है तो इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह, सुनिए तो, घर में चोर आ गया है, उठिए ना। कहाँ है चोर? बचाओ बचाओ। हे भगवान, उठिए और पड़ोसियों को फ़ोन करके बुलाइए, जाइए। पिता किसी तरह उठता है और फ़ोन देख रहा होता है कि एक बात समझ में नहीं आई, ये चोर गैस क्यों जलाएगा? अरे क्या पता भूखा चोर हो, तुम पड़ोसियों को बुलाओ ना। पिता पड़ोसियों को फ़ोन कर देता है। पड़ोसी बैल बजाते हैं और फिर वो आवाज़ आती है जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। पापा,
माँ कोई है दरवाजे में, खोलो ना, मैं पानी गर्म कर रही हूँ। हैं? चोर तो शिखा की आवाज निकाल रहा है और तुम पागल हो गई हो। शिखा की ही आवाज है। लग रहा है वो जल्दी उठ गई है। पिता बाहर आता है, वो पड़ोसियों को समझाकर वापस भेजता है। शिखा क्या हो गया? तो ठीक तो है ना बेटा? शादी की उम्र में ये पगला तो नहीं गई ना जी? लग तो रहा है ऐसा ही। बेटा प्यार में धोखा तो नहीं मिला ना? तू सो क्यों नहीं रही? धोखा और मेरी बेटी को हाथ ना काट दूं उसका। कौन है बेटी बता एक बार मुझे। शिखा सर पर हाथ रख लेती है। आप लोगों की दिक्कत क्या है? मैं सोती थी तो कहते थे सोती रहती है, अब सुबह उठ रही हूँ तो प्यार में धोखा। हटो तुम दोनों। बात तो शिखा सही बोल रही है। जब देर तक सोती थी तो आपको प्रॉब्लम थी, अब उठ रही है तो वो भी हमसे देखा नहीं जा रहा। खैर, शिखा को सुबह उठने के साथ एक शौक और लग जाता है, वो है मोटिवेशनल वीडियो देखने का। बेटा ये क्या है? सारा दिन क्या देखा करती है? और कल तो तू 6 बजे ही उठ गई थी। हाँ माँ, वो क्या है ना, मैंने देखा था जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम पूरी दुनिया से आगे होते हैं, समझी माँ। मैं तो सोचती हूँ कि मैं अब अपनी सारी पढ़ाई लिखाई सुबह ही किया करूँगी, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता सुबह में। हाँ बेटा ये तो है, लेकिन सुबह 6 बजे? चल ठीक है, कोई बात नहीं। शिखा सुबह उठती और पूरे घर में खटर पटर की आवाज़ करनी शुरू कर देती, जिससे बाकी के घर वाले डिस्टर्ब होते। ये क्या है? सुबह सुबह मिक्सी क्यों चलती है? अरे वो शिखा वेजिटेबल जूस बनाती है ना, इसलिए। अरे ये रोज रोज सुबह की खटपट के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। कोई तो उपाय बताओ। उपाय तो बस ये है कि आप इसकी शादी कर दीजिए, कोई कमी नहीं रही अब हमारी बेटी में। क्यों? पिता को माँ की बात 16 आने सही लगती है और माँ पिता किसी तरह शिखा की शादी के लिए एक घर देख लेते हैं, जिन्हें जल्दी उठने वाली बहू चाहिए होती है। शादी के बाद ससुराल में। अरे शिखा, शिखा, क्या ये मोबाइल देखती रहती हो तुम सारा दिन? सो जाओ, फिर उठती भी जल्दी हो। आपको पता है, ये वीडियो देखो। अरे कैसे सुबह के 3 बजे उठने के 10 फायदे बताए हैं। अरे पागल हो क्या? सुबह के 3 नहीं, रात के 3 बजते हैं, ये भी नहीं पता? लेकिन शिखा जो कि 6 बजे उठती थी, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर से प्रसन्न होकर रात की 3 बजे उठना शुरू कर देती है। बहू आधी रात को कहाँ जा रही है? माँ जी वो क्या है ना, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि हम दुनिया से आगे होते हैं। मैं मंदिर जा रही हूँ और फिर उसके बाद दूध नहीं है तो मैं दूध लेने जाऊँगी। बहू निकल जाती है रात के अंधेरे में मंदिर और फिर दूध लेने के लिए। लेकिन ये क्या, सभी सो रहे होते हैं और रास्ता पूरा सुनसान होता है। पहले बहू मंदिर जाती है। अरे ये क्या, मंदिर तो खुला भी नहीं है, मुझे तो शिवजी पर जल चढ़ाना था। बहू कलश में जल लेकर शिवजी पर अर्पण करने वाली ही होती है कि पंडित जोर से चिल्लाता है, ए लड़की, क्या कर रही है? शिवजी सो रहे, क्यों परेशान कर रही है उन्हें? सो रहे? अरे सुबह भोर में आपको तो आरती करनी चाहिए, नहा धोकर पूजा पाठ, मंदिर घंटियों से गूंजना चाहिए, लेकिन आप तो बहुत आलसी हैं। सुन लड़की, हमें पंडित आई ना सिखा, 4 पुश्तों से ये काम कर रहा है। रात्रिकाल इनका समय है, तो जा, सुबह आना, जा। मंदिर तो बंद होता है, ऊपर से डांट भी पड़ गई। बहू घर वापस आ जाती है। वो चाय बनाने के लिए जैसे ही गैस जलाती है, ये क्या, अरे दूध, वो तो है नहीं। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, दूध लेकर आ जाती हूँ। वहीं घर में खटर पटर से सास और पति उठ जाते हैं। बहू क्या कर रही है? आधी रात को बाहर मत निकल, ठीक नहीं है बेटा। माँ ठीक बोल रही है शिखा, सुबह उठना ठीक है, लेकिन इतनी भी सुबह नहीं कि लोगों को परेशानी हो। सो जाओ, चलो। हाय रे, नहा धोकर सो जाओ। ना ना, मैं तो चली दूध लेने, वैसे भी मैं दुनिया से आगे निकल जाना चाहती हूँ। खैर, बहू तो निकल जाती है, लेकिन पति और सास को शिखा की चिंता होती है। माँ मैं भी जा रहा हूँ इसके पीछे। हाँ बेटा, लेकिन कब तक? ये तो इसका रोज का ही नाटक हो गया। बहू दुकान में जाती है दूध लेने, लेकिन अरे ये क्या,
ये शटर तो गिरा हुआ है। दुकान वालों को भी क्या है, अरे ग्राहक आया है, फिर भी इन्हें कुछ पड़ी नहीं। भैया दुकान खोलो। बाहर सो रहे दुकानदार को सुबह जल्दी उठने वाली शिखा बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देती है, लेकिन गहरी नींद में सो रहा दुकानदार उसकी एक नहीं सुनता। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, अरे इतनी देर से सोकर उठता है क्या कोई? तभी तो आज तक सिर्फ एक दुकानदार बनकर रह गया ये। बहू का मोटिवेशन रात के 3 बजे उठने का इतना हाई होता है कि क्या ही बोलना। वो बिना दूध लिए घर वापस आ रही होती है कि उसे कुछ चोर दिख जाते हैं। हे भगवान, चोर! भगवान, चोर! अब मैं कहाँ जाऊँ? उधर चोरों की नज़र गहने में लदी हमारी शिखा बहू पर पड़ती है। अरे वो देखो हमारी किस्मत, खुद लक्ष्मी चली आ रही है। अरे वाह वाह, असली गहने। आज तो ना कोई ताला तोड़ना पड़ा, ना दीवार कूदनी पड़ी। बहू चोरों को देखकर भागने लगती है तो चोर उसे घेर लेते हैं। कहाँ भागी जा रही है आधी रात को? हैं? चला जल्दी से सारे गहने हमारे हवाले कर दो। नहीं नहीं नहीं, सुबह सुबह चोरी? देखिए ये सही नहीं है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। सुबह सुबह रात के 3 बजे ये कौन सी सुबह होने लग गई भाई? चल जल्दी से सारे गहने दे। बहू रोने लगती है। हाय रे, मैं कितनी गलत थी। जल्दी उठना ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं। रात को तो चोर उचक्के मिल रहे थे, कितनी मुश्किल से माँ ने ये गहने दिए थे। बहू गहने उतार कर चोर को दे ही रही थी कि पीछे से पति आ जाता है। किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और भाई साहब ज़रा पीछे देखिए, तुम लोगों के पीछे पुलिस है। चोर पीछे देखते हैं तो पुलिस खड़ी होती है। दोनों मियाँ बीवी घर आ जाते हैं। भला हो भगवान का जो आप आ गए, नहीं तो मेरे लाखों के जेवर चले जाते। आधी रात को निकलोगी बहू तो यही होगा ना? मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, अब मैं समझ गई हूँ। जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि आधी रात को ही उठा जाए।